ठीक है। हमारे यहाँ पे गाड़ी खड़ी है बाहर स्पॉन्सर के नाम पे, क्या खड़ी है गाड़ी, इनका देखो भैंस पता नहीं कहां से उठा के लाए हैं भिखारी, मेरे को तो लग रहा है किसी की सेकंड हैंड लाए मांग के। ये देखो भिखारियों का क्या खड़ा है, ये देखो इसकी बनावट देखो, आगे तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा यहाँ पे खाली जगह है यार, मेरे को तो लग रहा है इन्होंने यहाँ पे भी कटौती कर रखी है कुछ अजीब। भाई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को जो है मोटरसाइकिल दी जाएगी भाई। फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, आप इमेजिन करें कि अगर डेविड वार्नर जो है, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाते हैं तो उनको भाई मेड इन पाकिस्तान या मेड इन चाइना उसकी मोटरसाइकिल मिलेगी जिसकी कोई औकात नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, कोई उस पर कचरा भी लेके नहीं जाएगा। पूरा काम किया है दोस्तों, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। हंसने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में मुझे हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी बहुत आ रहा था कि यार कुछ भी, यानी कुछ भी कर दोगे आप, यानी आप चाहते हो कि परफॉर्मेंस ऐसे कंटिन्यू आती रहे और प्लेयर को हम ऐसे इनामात देते रहे। यार हेयर ड्रायर दे दिया इन लोगों ने, इन लोगों को शर्म नहीं आई, किसी जगह पर भी शर्म नहीं। लोगों की जो लीग होती है ना, वो अच्छी चीजें करके ऊपर की तरफ जाती है। पाकिस्तानियों ने एक न्यू चीज पकड़ी हुई है कि ऐसा कारनामा करो कि पूरी दुनिया में चर्चे हो, और चर्चे हो रहे हैं। पकड़ के हेयर ड्रायर जेम्स विंस को गिफ्ट कर दिया। अब मुझे पता चला है कि क्यों इंडिया वाले पाकिस्तान सुपर लीग को पजामा शलवार लीग कहते हैं। अब मुझे पता चला है कि हमारा मजाक क्यों उड़ाया जाता है। यकीन करो, मैं फिर बोलूंगा, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। शर्म आनी चाहिए और बंद कर देनी चाहिए पाकिस्तान सुपर लीग, पीएसएल बंद कर देना चाहिए। गामा मचा दिया गया है कि पीएसएल में हेयर ड्रायर गिफ्ट दिया है जेम्स विंस को कराची किंग्स ने, और उस पर मजाक उड़ाया जा रहा है बेतहाशा किस्म का कि जी है ये देखो हेयर ड्रायर गिफ्ट दे दिया, कैसी लीग है, कैसे ये लोग हैं। और पाकिस्तान में भी ऐसा रवाज है ना कि भाई आप पाकिस्तान को गाली दो तो इंडिया वाले सुनते हैं, क्योंकि इंडिया के अंत भक्तों ने इंडिया को तो डुबो दिया है, और अब वो पाकिस्तान में भी ऐसे लोगों को प्रमोट करके वो जो है ना डुबोते हैं। थोड़ा जेम्स विंस को वो मिल रहा था, उसका चेहरा देख के ये लग रहा था कि वो बंदा कंफ्यूज है कि यार इसे लूं या डस्टबिन में डाल दूं, कि मेरे साथ हो क्या रहा है। हमने देखा कि जब पंजाब किंग्स का मैच होता है तो प्रियांश आर्या नाम का एक यंगस्टर आता है भाई, और वो सेंचुरी लगा देता है, 103 रन लगाता है वो। और पंजाब किंग्स की जो ऑनर है प्रीति जिंटा, वो उसको 60 लाख रुपीस की गाड़ी जो है वो गिफ्ट करती है। कितनी? 60 लाख रुपीस की गाड़ी वो अपने जेब से। भाई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को जो है मोटरसाइकिल दी जाएगी भाई। फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, आप इमेजिन करें कि अगर डेविड वार्नर जो है, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाते हैं तो उनको भाई मेड इन पाकिस्तान या मेड इन चाइना उसकी मोटरसाइकिल मिलेगी जिसकी कोई औकात नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, कोई उस पर कचरा भी लेके नहीं जाएगा। वो मोटरसाइकिल जो है डेविड वार्नर कंधे पे उठा के ऑस्ट्रेलिया लेके जाएगा, बोलेगा पीएसएल में जीती है। और भाई डेविड वार्नर को लेके शाहिद अफरीदी बोलते हैं, अगर प्यार देखना है पीएसएल में और पीएसएल की औकात देखनी है तो आप डेविड वार्नर से ही पूछ लीजिए कि पीएसएल कैसा है। और डेविड वार्नर आया भी इसी प्यार की वजह से। मेरे को लगता है शाहिद अफरीदी को कंफर्म नहीं है कि डेविड वार्नर जो है वो अनसोल्ड गया था आईपीएल में। वेल छोड़ो यार, आजकल स्टार्टिंग में मुझे हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी बहुत आ रहा था कि यार कुछ भी, यानी कुछ भी कर दोगे आप, यानी आप चाहते हो कि परफॉर्मेंस ऐसे कंटिन्यू आती रहे और प्लेयर को हम ऐसे इनामात देते रहे। यार हेयर ड्रायर दे दिया इन लोगों ने, इन लोगों को शर्म नहीं आई, किसी जगह पर भी शर्म नहीं आई। यानी अगले बंदे को सिर्फ और सिर्फ $2-3 में ही टरका दो, आप सिर्फ $2-3 में टरका दो। यार पाकिस्तानी रुपीज में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, डॉलर्स का ये है, पाकिस्तानी ब्रांड है। अच्छी बात है पाकिस्तानी ब्रांड को प्रमोट करना, लेकिन किस जगह पर प्रमोट करना है ये तो आप लोग सोच लो। यार एक ओवरसीज प्लेयर जिसने आपको इतना अच्छा मैच जितवाया, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, अगर वो नेक्स्ट मैच में अगर वो सेंचुरी लगा देता है, सीजर, रेजर, शेविंग मशीन जो भी आता है वो सारा कुछ देते रहना, आपका गुजारा चलता रहेगा, प्लेयर्स की मौजें लगी रहेगी। यार हद नहीं कर दी आप लोगों ने। जितो पाकिस्तान से निकल आओ। गाड़ी क्या है यार, गाड़ी कोई नहीं लेता। देखो आईपीएल को अगर बड़ा ब्रांड बनाना है तो भैया मोटरसाइकिलें देनी पड़ेगी आप लोगों को, 40-50 हजार वाली। भैया इतना हंसा हूं ये मोटरसाइकिल को देख के जो वहां ग्राउंड में खड़ी हुई। यही औकात है पीएसएल वालों, तुम लोगों की औकात मोटरसाइकिल तक ही है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को मोटरसाइकिल दे रहे हैं। अबे भेड़ के टको सालो। कोई सस्ती वो पाकिस्तान की एक गाड़ी है सुजुकी की, मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान में बनती है, क्या नाम है उसका यार, वो ऑल्टो है या क्या है, वो कम से कम रख देते हैं यार। बड़े भिखारी भूखे नंगे कंजूस लोग हो यार, मोटरसाइकिल रख दी। और ये कंपेयर कर रहे हैं भैया, कंपेयर कर रहे हैं ये पीएसएल को आईपीएल से। और बड़ी बात तो यह है, मैंने रिजवान की एक वीडियो देखी, वो इंग्लिश को लेकर काफी ज्यादा जो है उसको गुस्सा हुआ है, और उसने कहा कि भाई मैं यहां पे इंग्लिश बोलने देते, कि उसकी बातों से तो मैं एग्री करता हूं, अगर इंग्लिश नहीं आती तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। रिजवान बोलता है कि भैया मैंने जो है एजुकेशन मैंने बिल्कुल
कि मैंने भैया बिल्कुल मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन हां मुझे जो है और मजहब को लेकर बहुत सारी मालूमात है मेरे पास। और आपको पता ही है, हमेशा कभी ग्राउंड में नमाज पढ़ता है, कभी T20 वर्ल्ड कप के बीच में फलस्तीन के लिए ट्वीट कर देता है। ये भैया बहुत बड़ा एक्टर है। कभी इसको क्रैम्प आते हैं 5 मिनट के बाद, कभी ये फलस्तीन का बन जाता है। लेकिन आज PSL में आप देखिए, यहां पर पेप्सी का लोगो और यहां पर कैप्सी का लोगो। देखिए लोग बोल रहे हैं ये ब्रांड अमेरिका के। देखिए पाकिस्तान में जरूरी नहीं है कि वो ब्रांड इजराइल का ही हो। खुदा का वास्ता है, अच्छा हुआ डेलन मिचेल को आप लोगों ने पिक नहीं किया, वरना वो तो अपना सर पकड़ के बैठ जाता, मैं इसको इस्तेमाल कहां पे करूं, मेरे तो बाल ही नहीं है। साजिद खान होता है या कोई ऐसे प्लेयर होते, आप उनको हेयर ड्रायर दे रहे होते तो फिर आपको ही शर्म आनी थी। लेकिन क्या ये आप लोगों का देना बनता है? ये नहीं देना बनता। दोस्तों कराची किंग का कसूर नहीं है, इसका जो ओनर है ना कराची किंग का, उसका भी मेंटली इशू है मुझे लगता है। उसने एक स्टेटमेंट दिया था आईपीएल के रिलेटेड, या अल्लाह, उसका कहना था आईपीएल 2 महीने होती है, 2 मंथ की जो विंडो है, आईपीएल 2 मंथ कोई देखता ही नहीं है। यार कराची किंग वर्सेस मुल्तान सुल्तान का मैच हो रहा है, क्राउड का नाम ही नहीं है, वहां पर मौजूद ही नहीं है, कोई लोग देखने नहीं आया मैच। लेकिन कहता है जो 2 मंथ आईपीएल होती है उसको कोई देखने नहीं आता। यानी आपको कोई देखने नहीं आता, आप ब्लेम डालने लग रहे हो आईपीएल पर। और उससे पहले ये बोल दिया कि जो पाकिस्तान सुपर लीग की कामयाबी का राज है, इसको गिराने में पता किसका हाथ है? इंडियन मीडिया को उसने बोल दिया है। हमारी सुनवाई होती नहीं है तो बोलने का फायदा नहीं कुछ। हम अगर बोलेंगे नहीं होगी तो भी होगी, हम बोलेंगे नहीं होगी तो नहीं होगी। बिकॉज देखो ना, आईपीएल इज अ किल। 2 महीने आईपीएल कोई देखता नहीं है, इट्स अ किल, इट्स ओवर किल आईपीएल। कराची क्राउड के लिए लव यू हो गया, यकीन करो। अब मुझे समझ आई कि कराची का मैच देखने के लिए लोग क्यों नहीं आते, कराची स्टेडियम फुल क्यों नहीं होता। ये ऐसे ब्लंडर मारेंगे, इसी वजह से तो वो देखने नहीं आते। कैंपेन चल रही है जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ये इतना बड़ा ऐलान कर दिया। पहले ज्यादा मैचेस होते थे कराची में, लेकिन अब मैचेस कम कर दिए हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मेरे चोट लगी है यहां पर सिर पर, लेकिन डॉक्टर पट्टी यहां पर बांध। पाकिस्तानियों ने एक न्यू चीज पकड़ी हुई है कि ऐसा कारनामा करो कि पूरी दुनिया में चर्चे हो, और चर्चे हो रहे हैं। पकड़ के हेयर ड्रायर जेम्स विंस को गिफ्ट कर दिया। यार मतलब कि थोड़ा सा तो बंदा सोच ले, समझ ले कि पाकिस्तान सुपर लीग है। माना कि इतनी व्यूवरशिप नहीं है, लेकिन व्यूवरशिप तो है ना, पूरी दुनिया में देखी तो जाती है। कराची किंग्स ने मैच जीता, जेम्स विंस प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। उनको ड्रेसिंग रूम के अंदर, जो आपको पता ही है कि एक होता है, लाहौर कलंदर ने शुरू किया था, आईपीएल के अंदर भी चीजें होती है कि ना जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करता है उसके लिए टीम जो होती है ना, टीम के जो ओनर्स होते हैं वो कोई गिफ्ट वगैरह देते होते हैं। लाहौर कलंदर वाले आईफोन देते होते थे, मुंबई इंडियंस वाले भी देते हैं, पंजाब किंग्स वाले भी देते हैं, हर टीम ही दे रही होती है। आपने देखा होगा इंडिया के ड्रेसिंग रूम के अंदर भी चीज चलती होती है, जब वो मैच जीतते हैं फील्डिंग अवार्ड मिलता होता है। यही सब कुछ चल रहा था। पाकिस्तानियों ने अपने आप को जरूर बदनाम करवाना होता है। इन्होंने क्या किया, हैदर अजहर जो कि कराची के डायरेक्टर हैं टीम के, उन्होंने हेयर ड्रायर का डब्बा, यकीन करें कि पहले मुझे लगा कोई मजाक चल रहा है, कोई फन वगैरह चल रहा है, मैंने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। जब वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई ना, हर जगह पूरे इंडिया के जिसको कहते हैं ना सोशल अकाउंट्स, उन सब ने उसको जिसको कहते हैं ना शेयर किया, मजाक बन गया। मैंने बाद में गौर से देखा इन्होंने किया क्या है। पहले मुझे लगा शायद ये कोई फन कर रहे हैं, और भाई यहाँ वो पकड़ के स्पॉन्सर की तरफ से एक जिसको कहते हैं ना मशीन गिफ्ट कर रहे हैं, हेयर ड्रायर जेम्स विंस को। वो भी बेचारा देख रहे हैं ऐसा कर तो कर क्या रहे हैं। एक आईफोन को छोड़ो, दूसरा मोबाइल कितने का आ जाता है, इसको भी छोड़ो। अगर तुमने नहीं देना कुछ, तुम पकड़ के एक शील्ड दे दो, एक बैच दे दो। देना भी आए तो कुछ तो क्या देना है, हेयर ड्रायर। उधर आईपीएल के अंदर डॉट बॉल के ऊपर भी अच्छे, अगर आप साथ डॉट बॉल करते हो आपको तब भी अवार्ड मिलता है, कैच पकड़ने में इतने पैसे मिलते हैं, छक्के मारने में इतने पैसे मिल रहे हैं, और यहाँ पे एक बंदे ने मैच जितवाया, उसको हेयर ड्रायर मिल रहा है। और मुझे तो डर है अभी आगे पता नहीं क्या होगा, कराची वाले क्या करेंगे। क्यों, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये डॉलेंस इनका स्पॉन्सर है और उस कंपनी का वो हेयर ड्रायर था। अब इसके बाद आप देखिएगा कितने जिसको कहते हैं ना उस कंपनी के प्रोडक्ट्स आएंगे। अब देना है तो तुम एसी दे दो, एयर कंडीशनर दे दो। अब मुझे पता चला है कि क्यों इंडिया वाले पाकिस्तान सुपर लीग को पजामा शलवार लीग कहते हैं। अब मुझे पता चला है कि हमारा मजाक क्यों उड़ाया जाता है। यकीन करो, मैं फिर बोलूंगा, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। शर्म आनी चाहिए और बंद कर देनी चाहिए पाकिस्तान सुपर लीग, पीएसएल बंद कर देना चाहिए। टीवी दे दो, दिखे तो सही कोई चीज, हेयर ड्रायर दे दिया 3-4 हजार की चीज। इतनी मुझे शर्मिंदगी हुई है ना, मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। फिर मैं सही कहता हूं ना, ये अपने आप को खुद बदनाम करते हैं। अच्छा खासा तुमने विक्ट्री हासिल की, डेविड वार्नर परेशान बैठा हुआ है, इससे बेहतर तो बंदा परफॉर्म ही ना करे। वो भी सोच रहा होगा कल को मैंने भी मैच जितवा दे, पर मुझे ये चीजें देंगे। जो चीज रूम के अंदर, बाथरूम के अंदर टंगी होती है हर वक्त, वो चीज ये लोग गिफ्ट कर रहे हैं। आप फ्री ना भाई साहब, आप फ्री ना, आप लोगों की सोच के ऊपर क्या काम, क्या जिसको कहते हैं ना चीजें सरंजाम दे रहे हैं। वो मुल्तान सुल्तान वाले बेहतर है, और माइकल ब्रेसवेल को उसने शील्ड एक दी इतनी प्यारी सी। नहीं देना कोई चीज तो भाई तुम ये अवार्ड दे दो, पकड़ के हेयर ड्रायर दे रहे हो, मजाक बनाया हुआ है। अब जरा रात वाले मैच के ऊपर आते हैं। करुण नायर बहुत शानदार प्लेयर है, किताबी प्लेयर जिसको कहते हैं ना, उस तरह का प्लेयर है। उसके पास उसने इतने अरसे बाद कमबैक किया,
उसने दिखाया। अब उसका ना फटा हुआ था। हेयर ड्रायर गिफ्ट दिया है जेम्स विंस को कराची किंग्स ने और उस पे मजाक उड़ाया जा रहा है बेतहाशा किस्म का कि जी है ये देखो हेयर ड्रायर गिफ्ट दे दिया, कैसी लीग है, कैसे ये लोग हैं। और पाकिस्तान में भी ऐसा रवाज है ना कि भाई आप पाकिस्तान को गाली दो तो इंडिया वाले सुनते हैं, क्योंकि इंडिया के अंत भक्तों ने इंडिया को तो डुबो दिया है और अब वो पाकिस्तान में भी ऐसे लोगों को प्रमोट करके वो जो है ना डुबोते हैं। थोड़ा टू द पॉइंट बात करते हैं कि भाई आईपीएल में क्या क्या गिफ्ट दिया जाता रहा है पास्ट में। मतलब अब ये होम अप्लायंसेज आईपीएल में भी दी जाती रही हैं। मतलब आईपीएल ये तो एक ड्रेसिंग रूम गिफ्ट है ना, ड्रेसिंग रूम का गिफ्ट एक लाइट माहौल होता है। आईपीएल में तो पोस्ट मैच में एलजी ये इनका स्पॉन्सर होते थे और ये फ्रिजें गिफ्ट करते होते थे। मतलब आप हिस्ट्री देखो सर आईपीएल की जाके, आपको पता चलेगा कि मतलब कि आईपीएल के इब्तदाई सालों में एलजी स्पॉन्सर होता था, सैमसंग स्पॉन्सर होता था, ये सब कुछ वो देते होते थे। मतलब वॉशिंग मशीन भी ये लोग गिफ्ट देते होते थे आईपीएल में। आज हेयर ड्रायर तो ये है ना कि एक जेंट्स के भी बाल आते हैं वो इसको कर सकता है, बट आप सोचो मतलब ये आईपीएल वाले वॉशिंग मशीन गिफ्ट देते रहे एक प्लेयर को। क्रिस गेल 12 बॉल 50 मारे हैं, पोस्ट मैच में आए जी वॉशिंग मशीन गिफ्ट मिल गई है। तो वो मतलब क्रिस गेल नॉर्मली तो ये है ना कि वॉशिंग वेयर की चीजें थोड़ा लेडीज टाइप गिफ्ट होता है। तो मतलब कि वॉशिंग मशीन देने का जिनका रवाज है आईपीएल में अपनी लीग में, जहां पैसे की कमी नहीं है हम मानते हैं, जहां पर फ्रिज इन्होंने दी है। इमेजिन करो अब ये जैसे कहते हैं ना कि जी हेयर ड्रायर गिफ्ट दे दिया, इमेजिन करो डेरिल मिचेल अगर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए तो उससे ये क्या देंगे, उसके तो बाल ही नहीं है। भाई आप लोग इमेजिन करो आप जो पास्ट में फ्रिजें देते थे, जो जो कोल्ड कंट्रीज हैं वहां से कोई परफॉर्म कर दे तो वो उसका फ्रिज का क्या काम है। मतलब कि ये अंत भक्तों की ऐसी लॉजिक है, अपनी लीग में वॉशिंग मशीनें फ्रिजें देते रहे, पीएसएल में एक लाइट सी सेरेमनी में हेयर ड्रायर पे इनको मसला हो गया। उसके अलावा मैं आपको बताऊं ये हेयर ड्रायर का वो जो पीछे तार है ना, वो इस जवेद मियादात इंतजाम उल हक तनवीर के अंदर दो। आप उसको बताओ कि ये हो रहा है पीएसएल में। भाई मुझे एक बात बताओ कि आईपीएल में भाई क्या होता है, ये चीजें ना बेसिकली आईपीएल की कॉपी करना चाहते हैं, ये पूरी तरह छनकने के कर नहीं पा रहे। कॉपी क्या हो रही है कि वो आईपीएल में भी ये चीज चलती थी कि प्लेयर्स को ड्रेसिंग रूम में चीजें मिलती थी। भाई वो पता क्या देते थे प्लेयर्स को, वो आईफोन देते थे, आईफोन 14, 15, 16, या वो कारें देते हैं, या वो घर देते हैं, प्लॉट्स देते हैं, वो ये देते हैं। वो आपकी तरह वो कचरा रानी नहीं बन जाते कि जी आओ एक को जी हेयर ड्रायर दे देते हैं। कराची किंग्स के मैच में आपको पता है कि जब जेम्स विंस ने 41 बॉलों पे 100 मारा, तो जेम्स विंस को 41 बॉलें 100 मारने के बाद वो कराची किंग वाले ड्रेसिंग रूम में बुला के उसको देते हैं भाईजान हेयर ड्रायर का डब्बा पकड़ा देते हैं, और पीछे बैठा डेविड वार्नर वो अपना सर नीचे कर लेता है। वो कह रहा होगा यार मैं कहां फंस गया हूं, ये किस छनकना लीग में मैं फंस गया हूं कि जिसका मयार बस इतना है कि इधर जीतने वाले को हेयर ड्रायर मिलता है। और ये बात इधर खत्म नहीं होती। वो बेचारा डेविड वार्नर सोच रहा होगा कि यार कल को अगर मैंने परफॉर्म कर दिया तो मुझे ये हेयर ड्रायर की जगह पे पता नहीं चूड़ियां ना बना दे। मतलब क्या होगा, ये बेसिकली क्या करेंगे, ये उसको हेयर ड्रायर मिला, शायद इसको गिलास दे दे, 12 गिलास का सेट दे दे इसको। जेम्स विंस को वो मिल रहा था, उसका चेहरा देख के ये लग रहा था कि वो बंदा कंफ्यूज है कि यार इसे लूं या डस्टबिन में डाल दूं, कि मेरे साथ हो क्या रहा है। हमने देखा कि जब पंजाब किंग्स का मैच होता है तो प्रियांश आर्या नाम का एक यंगस्टर आता है भाई, और वो सेंचुरी लगा देता है, 103 रन लगाता है वो। और पंजाब किंग्स की जो ऑनर है प्रीति जिंटा, वो उसको 60 लाख रुपीस की गाड़ी वो गिफ्ट करती है। कितनी? 60 लाख रुपीस की गाड़ी वो अपने जेब से प्रियांश आर्या को गिफ्ट करती है। और यहां पर एक बंदा 234 आपको चेस करवा रहा है और उसे गिफ्ट के तौर पे एक हेयर ड्रायर दिया जा रहा है जिसका इंडियन रुपीज में 200 रुपीज बनते हैं। यानी कि ये तो आपने उसकी इंसल्ट कर दी है। सेंचुरी लगाने के बाद अगर एक बंदे को 200 रुपीज का हेयर ड्रायर देंगे आप, यानी कि आपकी लीग कहां खड़ी है यार। इनसे तो अच्छे लाहौर कलंदर वाले हैं कि लाहौर कलंदर वालों ने जो कम से कम आईफोन दे रहे थे गिफ्ट। अब ये जो कराची किंग्स है, ये कराची किंग्स ARY चैनल भी जो इसी का ऑनर का है, और वहां पर जो फहाद मुस्तफा जो एक शो करता है जीतो पाकिस्तान, वहां पर ये जो जरा चीज पे किसी को पंखा दे देते हैं भाई गिफ्ट, किसी को कूलर दे देते हैं, किसी को चाय का कप दे देते हैं। तो इन्होंने समझ लिया कि PSL में भी हम यही करेंगे और हम जो हेयर ड्रायर जो किसी खिलाड़ी को गिफ्ट कर देंगे। इनकी इससे बड़ी बेगैरती बेशर्मी है ही नहीं है। मानते हैं कि PSL IPL का मुकाबला नहीं कर पा रही है, लेकिन यार इतना भी बड़ा जुल्म ना करो। एक साइड आप जो रॉकेट मैन को इतने पैसे देके जो ला रहे हैं, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और दूसरी साइड आप जो एक सेंचुरी लगा के मैच विनिंग जो वो सेंचुरी, और एक बंदे को हेयर ड्रायर देके आप अपना भी मजाक उड़ा रहे हैं, अपने पूरे कंट्री का मजाक आप बनवा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, मैन ऑफ द मैच जो आता है भाई साहब, उस बंदे को एक 70 का बाइक, जो कि सबसे सस्ता तरीन बाइक है पाकिस्तान में, वो जो दिया जा रहा है, जिसकी जो है वो आज प्राइस अगर देखा जाए ना कोई 1 लाख रुपीज है, और आज से साल पहले उसकी प्राइस जो है वो 60,000 रुपीज थी। वो बाइक जो है वो मैन ऑफ द मैच आने वाले बंदे को दिया जा रहा है। ये अब भी अगर PSL और IPL का कंपैरिजन करना है ना, आके कर लो। IPL में एक सेंचुरी लगाने वाले को जो एक कार जो IPL की ऑनर, एक टीम की ऑनर गिफ्ट कर रही है, और यहां पर जो टीम का ऑनर हेयर ड्रायर जो है वो गिफ्ट कर रहा है भाई साहब जेम्स विंस को। क्या यानी कि मजाक बना दिया यार इन लोगों ने।
वो बंदा, उसकी वीडियो वायरल हो रही है, वो जब ले रहा है तो उसके चेहरे पे वो हंसी थी, या तो वो पीएसएल पे हंस रहा था कि यार ये क्या ड्रामेबाजी है, या वो अपने आप पे हंस रहा था कि यार मैंने किन चूतियों के लिए जो सेंचुरी लगा के मैच इनको जितवा दिया है। इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी यार। यकीन मानने में पहले देख रहा था, मैंने सोचा यार कोई जो किसी जो चीज की प्रमोशन हो रही है और इसलिए उसके हाथ में दिया जा रहा है, और तब मुझे यकीन है, मैंने देखा यार ये तो इसको गिफ्ट कर रहा है सेंचुरी की वजह से, कि भाई तुमने सेंचुरी लगाई है। और अभी ये काफी नहीं है, आज हम वीडियोस बना रहे हैं, इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, शायद इसके बाद ऐसा ना हो, लेकिन इन्होंने प्लानिंग की हुई थी कि हम सारा कुछ जो जीतो पाकिस्तान में लोगों को गिफ्ट करते हैं ना, कूलर, पंखा, कप, प्लेट, वो सारा कुछ यहाँ पर हम जो है वो सेंचुरी लगाने वाले बंदों को देंगे। लेकिन अब शायद ये रुक जाए, लेकिन ये जो कर दिया इन्होंने, ये मजाक बना दिया, पूरी दुनिया में इनका मजाक बनाया जा रहा है यार, कि इतना ये हेयर ड्रायर जो है वो, ये तो कोई जो स्टेडियम में के बाहर बैठे हुए भीख मांगने वाले को नहीं देता आईपीएल में या कहीं। और ये जो एक तो राशिद लतीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो आईपीएल को मिस कर रहा है। उन्होंने कहा पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल ना खेलने का नुकसान हो रहा है, और हमारी क्रिकेट का डाउनफॉल की वजह भी यही है कि हम आईपीएल नहीं खेल। देखें, बिल्कुल राशिद लतीफ की बात से भी मैं एग्री करूंगा, क्योंकि देखें आईपीएल एक इस वक्त वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग लीग है, सबसे ज्यादा जो फर्स्ट नंबर पे है वो आईपीएल है। और उसमें क्या होता है कि दुनिया के जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं ना, दुनिया के जितने भी बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं ना, वो सारे वो लीग खेल रहे हैं। और पाकिस्तान में कौन पीएसएल कौन खेल रहे हैं, जो कि सिर्फ जो आईपीएल में नहीं जा पाते वो पीएसएल खेलते हैं। तो एक ये इशू भी है, क्यों ना जाए आईपीएल, उनको कितना पैसा देता है। अभी पिछले दिनों इंतजामुल हक साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जो बोर्ड है ना, जो बाकी इंटरनेशनल बोर्ड है, उन्हें आईपीएल का बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि जो इंडियन टीम के प्लेयर्स हैं वो बाकी लीग्स में नहीं खेलते, लेकिन जो जितने भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं या टॉप क्लास प्लेयर हैं वर्ल्ड के, वो आईपीएल में जरूर खेलते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि जब एक लीग आपको इतना पैसा दे रही है, आपका एक प्लेयर इतने ज्यादा पैसों में खरीद रही है, तो वो बोर्ड आईपीएल खेलने से इनकार कैसे करेगा, उसका बायकॉट कैसे करेगा? ये बात तो है, लेकिन देखें आईपीएल एकदम से नहीं देना शुरू हो गई। उन्होंने 2008 में मेरे ख्याल से पहला टूर्नामेंट आईपीएल का करवाया था। सेंचुरी यानी कि एक मैच जीतना, उस मैच से कितना पैसा कमाया होगा पीएसएल वालों ने, और कराची किंग्स को वो मैच जीतने का कितना बड़ा फायदा हुआ, और उस मैच के जीतने के बाद एक हेयर ड्रायर, यार क्या, यानी कि मैं सोचने पे मजबूर हो गया हूं कि भाई ये क्या कर रहे हैं ये लोग। पहले तो चले बात यहां तक थी कि आईपीएल के जो रिजेक्ट होने वाले प्लेयर्स को ये लेते थे, रिटायर्ड प्लेयर्स आके खेलते थे। अब ये नया कोई ट्रेंड इन्होंने शुरू कर दिया है। लाहौर कलंदर वाले फिर भी जो कभी आईफोन देते थे, कभी कोई बड़ी चीज देते थे, 1 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, लेकिन ये कराची वालों ने बिल्कुल ही, कराची का तो वैसे ही रोला है, क्राउड तो स्टेडियम में आता नहीं है, लेकिन ये कराची की जो फ्रेंचाइज है इसने तो मजाक बनाने में सारी कसर जो है छोड़ दिया है। 2 दिन पहले मुल्तान सुल्तान का ऑनर अली तरीन, उसने पीएसएल को क्रिटिसाइज किया कि पीएसएल को आपने तबाह कर दिया, इतने 10 साल हो गए लेकिन पीएसएल ऊपर जाने के बजाय दिन ब दिन नीचे जा रही है। और ये कराची किंग्स का ऑनर सलमान इकबाल उसे जवाब दे रहा था कि यार हमारी इतनी बड़ी लीग है, हम इतना पैसा लगा रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारी लीग दुनिया की बड़ी लीग है, ये बड़ी लीग है, और तुम खुद क्या कर रहे हो कि जो वो सेंचुरी लगाने वाले बंदे को तुम जो हेयर ड्रायर जो गिफ्ट कर रहे हो। इनके हद हो गया यार, मैं हैरान हुआ हूं ये देख के। और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। अब आईपीएल वर्सेस पीएसएल रहने दो, ये तो बीपीएल में भी कोई हेयर ड्रायर जो है वो गिफ्ट नहीं करता है। बिग बैश लीग तो दूर की बात है, ये इन्होंने कोई नई चीज जो कर दी है। शायद ये चक्कर है कि भाई खिलाड़ियों को लालच देंगे तो वो अगले मैच में फिर सेंचुरी लगाएंगे। ऐसा गिफ्ट करोगे तो अगले मैच में वो बोलेगा भाई मैं बैटिंग पे ही नहीं जाता, तुम लोग बेइज्जती करते हो, तुम लोग जो हेयर ड्रायर देते हो। यार हद हो गई है। ये पीएसएल है भाई, अब आप खुद अंदाजा लगा लें, मैं कुछ नहीं कहता, मुझे कंपैरिजन नहीं करना है, ठीक है, लेकिन आप खुद कर लें। और वो जो लोग जो उस दिन रॉकेटमैन कर रहे थे, आज भी आके बोलो, आज जो रॉकेट मारा है भाई साहब, आज रॉकेट नहीं, आज जो पूरा टैंक मार दिया है कराची किंग्स वालों ने, हेयर ड्रायर, वाह शेमफुल यार, शर्मनाक से शर्मनाक तरीन। और इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है अपने आप को जलील करवाने की। बहरहाल आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बतानी है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज। एक यूजलेस टूर्नामेंट है जिसका ना सिर है ना पैर है, ठीक है। हमारे यहाँ पे गाड़ी खड़ी है बाहर स्पॉन्सर के नाम पे, क्या खड़ी है गाड़ी, इनका देखो भैंस पता नहीं कहां से उठा के लाए हैं भिखारी, मेरे को तो लग रहा है किसी की सेकंड हैंड लाए मांग के। ये देखो भिखारियों का क्या खड़ा है, ये देखो इसकी बनावट देखो, आगे तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा यहाँ पे खाली जगह है यार, मेरे को तो लग रहा है इन्होंने यहाँ पे भी कटौती कर रखी है कुछ अजीब। भाई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को जो है मोटरसाइकिल दी जाएगी भाई। फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, आप इमेजिन करें कि अगर डेविड वार्नर जो है, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाते हैं तो उनको भाई मेड इन पाकिस्तान या मेड इन चाइना उसकी मोटरसाइकिल मिलेगी, जिसकी कोई औकात नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, कोई उस पर कचरा भी लेके नहीं जाएगा। पूरा काम किया है दोस्तों, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। हंसने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में मुझे हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी बहुत आ रहा था कि यार कुछ भी, यानी कुछ भी कर दोगे आप, यानी आप चाहते हो कि परफॉर्मेंस ऐसे कंटिन्यू आती रहे और प्लेयर को हम ऐसे इनामात देते रहे। यार हेयर ड्रायर दे दिया इन लोगों ने, इन लोगों को शर्म नहीं आई, किसी जगह पर भी शर्म नहीं। लोगों की जो लीग होती है ना, वो अच्छी चीजें करके ऊपर की तरफ जाती है। पाकिस्तानियों ने एक न्यू चीज पकड़ी हुई है कि ऐसा कारनामा करो कि पूरी दुनिया में चर्चे हो, और चर्चे हो रहे हैं। पकड़ के हेयर ड्रायर जेम्स विंस को गिफ्ट कर दिया। अब मुझे पता चला है कि क्यों इंडिया वाले पाकिस्तान सुपर लीग को पजामा शलवार लीग कहते हैं। अब मुझे पता चला है कि हमारा मजाक क्यों उड़ाया जाता है। यकीन करो, मैं फिर बोलूंगा, स्टूपिड। शर्म आनी चाहिए और बंद कर देनी चाहिए पाकिस्तान सुपर लीग।
पीएसएल बंद कर देना चाहिए। हंगामा मचा दिया गया है कि पीएसएल में हेयर ड्रायर गिफ्ट दिया है जेम्स विंस को कराची किंग्स ने, और उस पर मजाक उड़ाया जा रहा है बेतहाशा किस्म का कि जी है ये देखो हेयर ड्रायर गिफ्ट दे दिया, कैसी लीग है, कैसे ये लोग हैं। और पाकिस्तान में भी ऐसा रवाज है ना कि भाई आप पाकिस्तान को गाली दो तो इंडिया वाले सुनते हैं, क्योंकि इंडिया के अंत भक्तों ने इंडिया को तो डुबो दिया है, और अब वो पाकिस्तान में भी ऐसे लोगों को प्रमोट करके वो जो है ना डुबोते हैं। थोड़ा जेम्स विंस को वो मिल रहा था, उसका चेहरा देख के ये लग रहा था कि वो बंदा कंफ्यूज है कि यार इससे लूं या डस्टबिन में डाल दूं, कि मेरे साथ हो क्या रहा है। हमने देखा कि जब पंजाब किंग्स का मैच होता है तो प्रियांश आर्या नाम का एक यंगस्टर आता है भाई, और वो जो सेंचुरी लगा देता है, 103 रन लगाता है वो, और पंजाब किंग्स की जो ऑनर है प्रीति जिंटा, वो उसको 60 लाख रुपीस की गाड़ी जो है वो गिफ्ट करती है। कितनी? 60 लाख रुपीस की गाड़ी वो अपने जेब से। भाई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को जो है मोटरसाइकिल दी जाएगी भाई। फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, आप इमेजिन करें कि अगर डेविड वार्नर जो है, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाते हैं, तो उनको भाई मेड इन पाकिस्तान या मेड इन चाइना उसकी मोटरसाइकिल मिलेगी, जिसकी कोई औकात नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, कोई उस पर कचरा भी लेके नहीं जाएगा। वो मोटरसाइकिल जो है डेविड वार्नर कंधे पे उठा के ऑस्ट्रेलिया लेके जाएगा, बोलेगा पीएसएल में जीती है। और भाई डेविड वार्नर को लेके शाहिद अफरीदी बोलते हैं, अगर प्यार देखना है पीएसएल में और पीएसएल की औकात देखनी है तो आप डेविड वार्नर से ही पूछ लीजिए कि पीएसएल कैसा है। और डेविड वार्नर आया भी इसी प्यार की वजह से। मेरे को लगता है शाहिद अफरीदी को कंफर्म नहीं है कि डेविड वार्नर जो है वो अनसोल्ड गया था आईपीएल में। वेल छोड़ो यार, आजकल स्टार्टिंग में मुझे हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी बहुत आ रहा था कि यार कुछ भी, यानी कुछ भी कर दोगे आप, यानी आप चाहते हो कि परफॉर्मेंस ऐसे कंटिन्यू आती रहे और प्लेयर को हम ऐसे इनामात देते रहे। यार हेयर ड्रायर दे दिया इन लोगों ने, इन लोगों को शर्म नहीं आई, किसी जगह पर भी शर्म नहीं आई। यानी अगले बंदे को सिर्फ और सिर्फ $2-3 में ही टरका दो, आप सिर्फ $2-3 में टरका दो। यार पाकिस्तानी रुपीज में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, डॉलर्स का ये है, पाकिस्तानी ब्रांड है। अच्छी बात है पाकिस्तानी ब्रांड को प्रमोट करना, लेकिन किस जगह पर प्रमोट करना है ये तो आप लोग सोच लो। यार एक ओवरसीज प्लेयर जिसने आपको इतना अच्छा मैच जितवाया, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, अगर वो नेक्स्ट मैच में अगर वो सेंचुरी लगा देता है, सीजर, रेजर, शेविंग मशीन जो भी आता है वो सारा कुछ देते रहना, आपका गुजारा चलता रहेगा, प्लेयर्स की मौजें लगी रहेगी। यार हद नहीं कर दी आप लोगों ने। जितो पाकिस्तान से निकल आओ। गाड़ी क्या है यार, गाड़ी कोई नहीं लेता। देखो आईपीएल को अगर बड़ा ब्रांड बनाना है तो भैया मोटरसाइकिलें देनी पड़ेगी आप लोगों को, 40-50 हजार वाली। भैया इतना हंसा हूं ये मोटरसाइकिल को देखे जो वहां ग्राउंड में खड़ी हुई। यही औकात है पीएसएल वालों, तुम लोगों की औकात मोटरसाइकिल तक ही है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को मोटरसाइकिल दे रहे हैं। अबे भेड़ के टको सालो। कोई सस्ती, वो पाकिस्तान की एक गाड़ी है सुजुकी की, मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान में बनती है, क्या नाम है उसका यार, वो ऑल्टो है या क्या है, वो कम से कम रख देते हैं यार। बड़े भिखारी, भूखे नंगे कंजूस लोगो यार, मोटरसाइकिल रख दी। और ये कंपेयर कर रहे हैं भैया, कंपेयर कर रहे हैं ये पीएसएल को आईपीएल से। और बड़ी बात तो यह है, मैंने रिजवान की एक वीडियो देखी, वो इंग्लिश को लेकर काफी ज्यादा जो है उसको गुस्सा हुआ है, और उसने कहा कि भाई मैं यहां पे इंग्लिश बोलने नहीं देंगे। उसकी बातों से तो मैं एग्री करता हूं, अगर इंग्लिश नहीं आती तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। रिजवान बोलता है कि भैया मैंने जो है एजुकेशन मैंने बिल्कुल मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन हाँ मुझे जो है और मजहब को लेकर बहुत सारी मालूमात है मेरे पास। और आपको पता ही है, हमेशा कभी ग्राउंड में नमाज पढ़ता है, कभी T20 वर्ल्ड कप के बीच में फलस्तीन के लिए ट्वीट कर देता है। ये भैया बहुत बड़ा एक्टर है, कभी इसको क्रैम्प आते हैं 5 मिनट के बाद, कभी ये फलस्तीन का बन जाता है। लेकिन आज पीएसएल में आप देखिए, यहां पर पेप्सी का लोगो और यहां पर केप्सी का लोगो। देखिए लोग बोल रहे हैं ये ब्रांड अमेरिका के, देखिए पाकिस्तान में जरूरी नहीं है कि वो ब्रांड इजराइल का ही हो। खुदा का वास्ता है, अच्छा हुआ डेलन मिचेल को आप लोगों ने पिक नहीं किया, वरना वो तो अपना सर पकड़ के बैठ जाता, मैं इसको इस्तेमाल कहां पे करूं, मेरे तो बाल ही नहीं है। साजिद खान होता है या कोई ऐसे प्लेयर होते, आप उनको हेयर ड्रायर दे रहे होते तो फिर आपको ही शर्म आनी थी। लेकिन क्या ये आप लोगों का देना बनता है? ये नहीं देना बनता। दोस्तों कराची किंग का कसूर नहीं है, इसका जो ओनर है ना कराची किंग का, उसका भी मेंटली इशू है मुझे लगता है। स्टेटमेंट दिया था आईपीएल के रिलेटेड, या अल्लाह, उसका कहना था आईपीएल 2 महीने होती है, 2 मंथ की जो विंडो है, आईपीएल 2 मंथ कोई देखता ही नहीं है। यार कराची किंग वर्सेस मुल्तान सुल्तान का मैच हो रहा है, क्राउड का नाम ही मौजूद ही नहीं है, कोई लोग देखने नहीं आया मैच, लेकिन कहता है जो 2 मंथ आईपीएल होती है उसको कोई देखने, आपको कोई देखने नहीं आता, आप ब्लेम डालने लग रहे हो आईपीएल पर। और उससे पहले ये बोल दिया कि जो पाकिस्तान सुपर लीग की कामयाबी का राज है, इसको गिराने में पता किसका हाथ है? इंडियन मीडिया को उसने बोल दिया है। हमारी सुनवाई होती नहीं है तो बोलने का फायदा नहीं कुछ। हम अगर बोलेंगे नहीं होगी तो भी होगी, हम बोलेंगे नहीं होगी तो होगी तो नहीं होगी। बिकॉज आईपीएल इज अ किड,
2 महीने आईपीएल कोई देखता नहीं है, इट्स अ किल, इट्स ओवर किल आईपीएल। कराची क्राउड के लिए लव यू हो गया, यकीन करो। अब मुझे समझ आई कि कराची का मैच देखने के लिए लोग क्यों नहीं आते, कराची स्टेडियम फुल क्यों नहीं होता। ये ऐसे ब्लंडर मारेंगे, इसी वजह से तो वो देखने नहीं आते। कंपेन चल रही है जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ये इतना बड़ा ऐलान कर दिया। पहले ज्यादा मैचेस होते थे कराची में, लेकिन अब मैचेस कम कर दिए हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मेरे चोट लगी है यहां पर सिर पर, लेकिन डॉक्टर पट्टी यहां पर बांध। पाकिस्तानियों ने एक न्यू चीज पकड़ी हुई है कि ऐसा कारनामा करो कि पूरी दुनिया में चर्चे हो, और चर्चे हो रहे हैं। पकड़ के हेयर ड्रायर जेम्स विंस को गिफ्ट कर दिया। यार मतलब कि थोड़ा सा तो बंदा सोच ले, समझ ले कि पाकिस्तान सुपर लीग है। माना कि इतनी व्यूवरशिप नहीं है, लेकिन व्यूवरशिप तो है ना, पूरी दुनिया में देखी तो जाती है। कराची किंग्स ने मैच जीता, जेम्स विंस प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। उनको ड्रेसिंग रूम के अंदर, जो आपको पता ही है कि एक होता है, लाहौर के अंदर ने शुरू किया था, आईपीएल के अंदर भी चीजें होती है कि ना जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करता है उसके लिए टीम जो होती है ना, टीम के जो ओनर्स होते हैं वो कोई गिफ्ट वगैरह देते होते हैं। लाहौर के अंदर वाले आईफोन देते होते थे, मुंबई इंडियंस वाले भी देते हैं, पंजाब किंग्स वाले भी देते हैं, हर टीम ही दे रही होती है। आपने देखा होगा इंडिया के ड्रेसिंग रूम के अंदर भी चीज चलती होती है, जब वो मैच जीतते हैं फील्डिंग अवार्ड मिलता होता है। यही सब कुछ चल रहा था। पाकिस्तानियों ने अपने आप को जरूर बदनाम करवाना होता है। इन्होंने क्या किया, हैदर अजहर जो कि कराची के डायरेक्टर हैं टीम के, उन्होंने हेयर ड्रायर का डब्बा, यकीन करें कि पहले मुझे लगा कोई मजाक चल रहा है, कोई फन वगैरह चल रहा है, मैंने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। जब वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई ना, हर जगह पूरे इंडिया के जिसको कहते हैं ना सोशल अकाउंट्स, उन सब ने उसको जिसको कहते हैं ना शेयर किया, मजाक बन गया। मैंने बाद में गौर से देखा इन्होंने किया क्या है। पहले मुझे लगा शायद ये कोई फन कर रहे हैं, और भाई यहाँ वो पकड़ के स्पॉन्सर की तरफ से एक जिसको कहते हैं ना मशीन गिफ्ट कर रहे हैं, हेयर ड्रायर जेम्स विंस को। वो भी बेचारा देख रहे हैं ऐसा कर तो कर क्या रहे हैं। एक आईफोन को छोड़ो, दूसरा मोबाइल कितने का आ जाता है, इसको भी छोड़ो। अगर तुमने नहीं देना कुछ, तुम पकड़ के एक शील्ड दे दो, एक बैच दे दो। देना भी आए तो कुछ तो क्या देना है, हेयर ड्रायर। उधर आईपीएल के अंदर डॉट बॉल के ऊपर भी अच्छे, अगर आप साथ डॉट बॉल करते हो आपको तब भी अवार्ड मिलता है, कैच पकड़ने में इतने पैसे मिलते हैं, छक्के मारने में इतने पैसे मिल रहे हैं, और यहाँ पे एक बंदे ने मैच जितवाया उसको हेयर ड्रायर मिल रहा है। और मुझे तो डर है अभी आगे पता नहीं क्या होगा, कराची वाले क्या करेंगे। क्यों, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये डॉलेंस इनका स्पॉन्सर है और उस कंपनी का वो हेयर ड्रायर था। अब इसके बाद आप देखिएगा कितने जिसको कहते हैं ना उस कंपनी के प्रोडक्ट्स आएंगे। अब देना है तो तुम एसी दे दो, एयर कंडीशनर दे दो। अब मुझे पता चला है कि क्यों इंडिया वाले पाकिस्तान सुपर लीग को पजामा शलवार लीग कहते हैं। अब मुझे पता चला है कि हमारा मजाक क्यों उड़ाया जाता है। यकीन करो, मैं फिर बोलूंगा, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। शर्म आनी चाहिए और बंद कर देनी चाहिए पाकिस्तान सुपर लीग, पीएसएल बंद कर देना चाहिए। टीवी दे दो, दिखे तो सही कोई चीज, हेयर ड्रायर दे दिया 3-4 हजार की चीज। इतनी मुझे शर्मिंदगी हुई है ना, मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। फिर मैं सही कहता हूं ना, ये अपने आप को खुद बदनाम करते हैं। अच्छा खासा तुमने विक्ट्री हासिल की, डेविड वार्नर परेशान बैठा हुआ है, इससे बेहतर तो बंदा परफॉर्म ही ना करे। वो भी सोच रहा होगा कल को मैंने भी मैच जितवा दे, पर मुझे ये चीजें देंगे। जो चीज रूम के अंदर, बाथरूम के अंदर टंगी होती है हर वक्त, वो चीज ये लोग गिफ्ट कर रहे हैं। आप फ्री ना भाई साहब, आप फ्री ना, आप लोगों की सोच के ऊपर क्या काम, क्या जिसको कहते हैं ना चीजें सरंजाम दे रहे हैं। वो मुल्तान सुल्तान वाले बेहतर है, और माइकल ब्रेसवेल को उसने शील्ड एक दी इतनी प्यारी सी। नहीं देना कोई चीज तो भाई तुम ये अवार्ड दे दो, पकड़ के हेयर ड्रायर दे रहे हो, मजाक बनाया हुआ है। अब जरा रात वाले मैच के ऊपर आते हैं। करुण नायर बहुत शानदार प्लेयर है, किताबी प्लेयर जिसको कहते हैं ना, उस तरह का प्लेयर है। उसके पास उसने इतने अर्से बाद कमबैक किया, उसने दिखाया। अब उसका ना फड्डा हुआ था। हेयर ड्रायर गिफ्ट दिया है जेम्स विंस को कराची किंग्स ने, और उस पे मजाक उड़ाया जा रहा है बेतहाशा किस्म का कि जी है ये देखो हेयर ड्रायर गिफ्ट दे दिया, कैसी लीग है, कैसे ये लोग हैं। और पाकिस्तान में भी ऐसा रवाज है ना कि भाई आप पाकिस्तान को गाली दो तो इंडिया वाले सुनते हैं, क्योंकि इंडिया के अंत भक्तों ने इंडिया को तो डुबो दिया है, और अब वो पाकिस्तान में भी ऐसे लोगों को प्रमोट करके वो जो है ना डुबोते हैं। थोड़ा टू द पॉइंट बात करते हैं कि भाई आईपीएल में क्या क्या गिफ्ट दिया जाता रहा है पास्ट में। मतलब अब ये होम अप्लायंसेज आईपीएल में भी दी जाती रही हैं। मतलब आईपीएल ये तो एक ड्रेसिंग रूम गिफ्ट है ना, ड्रेसिंग रूम का गिफ्ट एक लाइट माहौल होता है। आईपीएल में तो पोस्ट मैच में एलजी ये इनका स्पॉन्सर होते थे, और ये फ्रिजें गिफ्ट करते होते थे। मतलब आप हिस्ट्री देखो सर आईपीएल की जाके, आपको पता चलेगा कि मतलब कि आईपीएल के इब्तदाई सालों में एलजी स्पॉन्सर होता था, सैमसंग स्पॉन्सर होता था, ये सब कुछ वो देते होते थे। मतलब वॉशिंग मशीन भी ये लोग गिफ्ट देते होते थे आईपीएल में। आज हेयर ड्रायर तो ये है ना कि एक जेंट्स के भी बाल आते हैं वो इसको कर सकता है, बट आप सोचो मतलब ये आईपीएल वाले वॉशिंग मशीन गिफ्ट देते रहे एक प्लेयर को। क्रिस गेल 12 बॉल 50 मारे हैं, पोस्ट मैच में आए जी वॉशिंग मशीन गिफ्ट मिल गई है। तो वो मतलब क्रिस गेल नॉर्मली तो ये है ना कि वॉशिंग वेयर की चीजें थोड़ा लेडीज टाइप गिफ्ट होता है, तो मतलब कि वॉशिंग मशीन देने
लेने का जिनका रवाज है आईपीएल में, अपनी लीग में, जहां पैसे की कमी नहीं है, हम मानते हैं, जहां पर फ्रिज इन्होंने दी है। इमेजिन करो, अब जी जैसे कहते हैं ना कि जी हेयर ड्रायर गिफ्ट दे दिया, इमेजिन करो डेरिल मिचेल अगर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए तो उससे ये क्या देंगे, उसके तो बाल ही नहीं है भाई। आप लोग इमेजिन करो, आप जो पास में फ्रिज देते थे, जो कोल्ड कंट्रीज हैं, वहां से कोई परफॉर्म कर दे तो वो उसका फ्रिज का क्या काम है। मतलब कि ये अंत भक्तों की ऐसी लॉजिक है, अपनी लीग में वॉशिंग मशीनें, फ्रिज देते रहे, पीएसएल में एक लाइट सी सेरेमनी में हेयर ड्रायर पे इनको मसला हो गया। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, ये हेयर ड्रायर का वो जो पीछे तार है ना, वो इस जवेद मियादाद, इंतजाम उल हक, तनवीर के अंदर दो, आप उसको बताओ कि ये हो रहा है पीएसएल में। भाई मुझे एक बात बताओ कि आईपीएल में भाई क्या होता है, ये चीजें ना बेसिकली आईपीएल की कॉपी करना चाहते हैं, ये पूरी तरह छनकने के कर नहीं पा रहे। कॉपी क्या हो रही है कि वो आईपीएल में भी ये चीज चलती थी कि प्लेयर्स को ड्रेसिंग रूम में चीजें मिलती थी। भाई वो पता क्या देते थे प्लेयर्स को, वो आईफोन देते थे, आईफोन 14, 15, 16, या वो कारें देते हैं, या वो घर देते हैं, प्लॉट्स देते हैं, वो ये देते हैं। वो आपकी तरह वो कचरा रानी नहीं बन जाते कि जी आओ एक को जी हेयर ड्रायर दे देते हैं। कराची किंग्स के मैच में आपको पता है कि जब जेम्स विंस ने 41 बॉलों पे 100 मारा, तो जेम्स विंस को 41 बॉलें 100 मारने के बाद वो कराची किंग वाले ड्रेसिंग रूम में बुला के उसको देते हैं भाईजान हेयर ड्रायर का डब्बा पकड़ा देते हैं, और पीछे बैठा डेविड वार्नर वो अपना सर नीचे कर लेता है। वो कह रहा होगा यार मैं कहां फंस गया हूं, ये किस छनकना लीग में मैं फंस गया हूं कि जिसका मयार बस इतना है कि इधर जीतने वाले को हेयर ड्रायर मिलता है, और ये बात इधर खत्म नहीं होती। वो बेचारा डेविड वार्नर सोच रहा होगा कि यार कल को अगर मैंने परफॉर्म कर दिया तो मुझे ये हेयर ड्रायर की जगह पे पता नहीं चूड़ियां ना पहना दे। मतलब क्या होगा, ये बेसिकली क्या करेंगे, ये उसको हेयर ड्रायर मिला, शायद इसको गिलास दे दे, 12 गिलास का सेट दे दे इसको। जेम्स विंस को वो मिल रहा था, उसका चेहरा देख के ये लग रहा था कि वो बंदा कंफ्यूज है कि यार इसे लूं या डस्टबिन में डाल दूं, कि मेरे साथ हो क्या रहा है। हमने देखा कि जब पंजाब किंग्स का मैच होता है तो प्रियांश आर्या नाम का एक यंगस्टर आता है भाई, और वो जो सेंचुरी लगा देता है, 103 रन लगाता है वो। और पंजाब किंग्स की जो ऑनर है प्रीति जिंटा, वो उसको 60 लाख रुपए की गाड़ी जो है वो गिफ्ट करती है। कितनी? 60 लाख रुपए की गाड़ी वो अपने जेब से प्रियांश आर्या को गिफ्ट करती है। और यहां पर एक बंदा 234 आपको चेस करवा रहा है, और उसे गिफ्ट के तौर पे एक हेयर ड्रायर दिया जा रहा है जिसका इंडियन रुपीज में 200 रुपीज बनते हैं। यानी कि ये तो आपने उसकी इंसल्ट कर दी है। सेंचुरी लगाने के बाद अगर एक बंदे को 200 रुपीज का हेयर ड्रायर देंगे आप, यानी कि आपकी लीग कहां खड़ी है यार। इनसे तो अच्छे लाहौर कलंदर वाले हैं कि लाहौर कलंदर वालों ने जो है वो कम से कम आईफोन दे रहे थे गिफ्ट्स। अब ये जो कराची किंग्स है, ये कराची किंग्स ARY चैनल भी जो है वो इसी का ऑनर का है, और वहां पर जो फवाद मुस्तफा जो है वो एक शो करता है जीतो पाकिस्तान, वहां पर ये जो है जरा चीज पे किसी को पंखा दे देते हैं भाई गिफ्ट, किसी को कूलर दे देते हैं, किसी को चाय का कप दे देते हैं। तो इन्होंने समझ लिया कि PSL में भी हम यही करेंगे, और हम जो है वो हेयर ड्रायर जो है वो किसी खिलाड़ी को गिफ्ट कर देंगे। इनकी इससे बड़ी बेगैरती बेशर्मी है ही नहीं है। मानते हैं कि PSL IPL का मुकाबला नहीं कर पा रही है, लेकिन यार इतना भी बड़ा जुल्म ना करो। एक साइड आप जो रॉकेट मैन को इतने पैसे देके जो ला रहे हैं, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और दूसरी साइड आप जो एक सेंचुरी लगा के मैच विनिंग जो है वो सेंचुरी, और एक बंदे को हेयर ड्रायर देके आप अपना भी मजाक उड़ा रहे हैं, अपने पूरे कंट्री का मजाक आप बनवा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, मैन ऑफ द मैच जो आता है भाई साहब, उस बंदे को एक 70 का बाइक, जो कि सबसे सस्ता तरीन बाइक है पाकिस्तान में, वो जो है वो दिया जा रहा है, जिसकी जो है वो आज प्राइस अगर देखा जाए ना कोई 1 लाख रुपीज है, और आज से साल पहले उसकी प्राइस जो है वो 60,000 रुपीज थी। वो बाइक जो है वो मैन ऑफ द मैच आने वाले बंदे को दिया जा रहा है। ये अब भी अगर PSL और IPL का कंपैरिजन करना है ना, आके कर लो। IPL में एक सेंचुरी लगाने वाले को जो है वो एक कार जो है वो IPL की ऑनर, एक टीम की ऑनर गिफ्ट कर रही है, और यहां पर जो टीम का ऑनर हेयर ड्रायर जो है वो गिफ्ट कर रहा है भाई साहब जेम्स विंस को। क्या यानी कि मजाक बना दिया यार इन लोगों ने। वो बंदा, उसकी वीडियो वायरल हो रही है, वो जब ले रहा है तो उसके चेहरे पे वो हंसी थी, या तो वो PSL पे हंस रहा था कि यार ये क्या ड्रामेबाजी है, या वो अपने आप पे हंस रहा था कि यार मैंने किन चूतियों के लिए जो है सेंचुरी लगा के मैच इनको जितवा दिया है। इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी यार। यकीन मानने में पहले देख रहा था, मैंने सोचा यार कोई जो किसी जो चीज की प्रमोशन हो रही है और इसलिए उसके हाथ में दिया जा रहा है, और तब मुझे यकीन है, मैंने देखा यार ये तो इसको गिफ्ट कर रहा है सेंचुरी की वजह से कि भाई तुमने सेंचुरी लगाई है। और अभी ये काफी नहीं है, आज हम वीडियोस बना रहे हैं, इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, शायद इसके बाद ऐसा ना हो, लेकिन इन्होंने प्लानिंग की हुई थी कि हम सारा कुछ जो जीतो पाकिस्तान में लोगों को गिफ्ट करते हैं ना, कूलर, पंखा, कप, प्लेट, वो सारा कुछ यहाँ पर हम जो है वो सेंचुरी लगाने वाले बंदों को देंगे। लेकिन अब शायद ये रुक जाए, लेकिन ये जो कर दिया इन्होंने, ये मजाक बना दिया, पूरी दुनिया में इनका मजाक बनाया जा रहा है यार कि इतना ये हेयर ड्रायर जो है वो, ये तो कोई जो स्टेडियम में के बाहर बैठे हुए भीख मांगने वाले को नहीं देता IPL में या कहीं। और ये जो एक राशिद लतीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो IPL को मिस कर रहा है। उन्होंने कहा पाकिस्तानी प्लेयर्स को IPL ना खेलने का नुकसान हो रहा है, और हमारी क्रिकेट का डाउनफॉल की वजह भी यही है कि हम IPL नहीं खेल
देखें बिल्कुल राशिद लतीफ की बात से भी मैं एग्री करूंगा, क्योंकि देखें आईपीएल एक इस वक्त वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग लीग है। सबसे ज्यादा जो फर्स्ट नंबर पे है वो आईपीएल है, और उसमें क्या होता है कि दुनिया के जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं ना, दुनिया के जितने भी बड़े बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं ना, वो सारे वो लीग खेल रहे हैं। और पाकिस्तान में कौन पीएसएल कौन खेल रहे हैं, जो कि सिर्फ जो आईपीएल में नहीं जा पाते वो पीएसएल खेलते हैं। तो एक ये इशू भी है। क्यों ना जाए, आईपीएल उनको कितना पैसा देता है। अभी पिछले दिनों इंजमामुल हक साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जो बोर्ड है ना, जो बाकी इंटरनेशनल बोर्ड है, उन्हें आईपीएल का बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि जो इंडियन टीम के प्लेयर्स हैं वो बाकी लीग्स में नहीं खेलते, लेकिन जो जितने भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं या टॉप क्लास प्लेयर हैं वर्ल्ड के, वो आईपीएल में जरूर खेलते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि जब एक लीग आपको इतना पैसा दे रही है, आपका एक प्लेयर इतने ज्यादा पैसों में खरीद रही है, तो वो बोर्ड आईपीएल खेलने से इनकार कैसे करेगा, उसका बायकॉट कैसे करेगा? ये बात तो है, लेकिन देखें आईपीएल एकदम से नहीं देना शुरू हो गई। उन्होंने 2008 में मेरे ख्याल से पहला टूर्नामेंट आईपीएल का करवाया था। सेंचुरी यानी कि एक मैच जीतना, उस मैच से कितना पैसा कमाया होगा पीएसएल वालों ने, और कराची किंग्स को वो मैच जीतने का कितना बड़ा फायदा हुआ, और उस मैच के जीतने के बाद एक हेयर ड्रायर। यार क्या, यानी कि मैं सोचने पे मजबूर हो गया हूं कि भाई ये क्या कर रहे हैं ये लोग। पहले तो चले बात यहां तक थी कि आईपीएल के जो रिजेक्ट होने वाले प्लेयर्स को ये लेते थे, रिटायर्ड प्लेयर्स आके खेलते थे। अब ये नया कोई ट्रेंड इन्होंने शुरू कर दिया है। लाहौर कलंदर वाले फिर भी जो कभी आईफोन देते थे, कभी कोई बड़ी चीज देते थे, 1 लाख रुपीज 2 लाख रुपीज, लेकिन ये कराची वालों ने बिल्कुल ही, कराची का तो वैसे ही रोला है, क्राउड तो स्टेडियम में आता नहीं है, लेकिन ये कराची की जो फ्रेंचाइज है इसने तो मजाक बनाने में सारी कसर जो है छोड़ दिया है। 2 दिन पहले मुल्तान सुल्तान का ऑनर अली तरीन, उसने पीएसएल को क्रिटिसाइज किया कि पीएसएल को आपने तबाह कर दिया, इतने 10 साल हो गए लेकिन पीएसएल ऊपर जाने के बजाय दिन ब दिन नीचे जा रही है। और ये कराची किंग्स का ऑनर सलमान इकबाल उसे जवाब दे रहा था कि यार हमारी इतनी बड़ी लीग है, हम इतना पैसा लगा रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारी लीग दुनिया की बड़ी लीग है, ये बड़ी लीग है, और तुम खुद क्या कर रहे हो कि जो वो सेंचुरी लगाने वाले बंदे को तुम जो हेयर ड्रायर जो गिफ्ट कर रहे हो। इनके हद हो गई है यार, मैं हैरान हुआ हूं ये देख के। और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। अब आईपीएल वर्सेस पीएसएल रहने दो, ये तो बीपीएल में भी कोई हेयर ड्रायर जो है वो गिफ्ट नहीं करता है। बिग बैश लीग तो दूर की बात है, ये इन्होंने कोई नई चीज जो कर दी है। शायद ये चक्कर है कि भाई खिलाड़ियों को लालच देंगे तो वो अगले मैच में फिर सेंचुरी लगाएंगे। ऐसा गिफ्ट करोगे तो अगले मैच में वो बोलेगा भाई मैं बैटिंग पे ही नहीं जाता, तुम लोग बेइज्जती करते हो, तुम लोग जो हेयर ड्रायर देते हो। यार हद हो गई है। ये पीएसएल है भाई। अब आप खुद अंदाजा लगा लें, मैं कुछ नहीं कहता, मुझे कंपैरिजन नहीं करना है, ठीक है, लेकिन आप खुद कर लें। और वो जो लोग जो उस दिन रॉकेट मैन कर रहे थे, आज भी आके बोलो, आज जो रॉकेट मारा है भाई साहब, आज रॉकेट नहीं, आज जो पूरा टैंक मार दिया है कराची किंग्स वालों ने, हेयर ड्रायर, वाह शेमफुल यार, शर्मनाक से शर्मनाक तरीन। और इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है अपने आप को जलील करवाने की। बहरहाल आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बतानी है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज। एक यूजलेस टूर्नामेंट है जिसका ना सिर है ना पैर है, ठीक है। हमारे यहाँ पे गाड़ी खड़ी है बाहर स्पॉन्सर के नाम पे। क्या खड़ी है? गाड़ी। इनका देखो भैंस पता नहीं कहां से उठा के लाए हैं भिखारी। मेरे को तो लग रहा है किसी की सेकंड हैंड लाए मांग के। ये देखो भिखारियों का क्या खड़ा है, ये देखो इसकी बनावट देखो। आगे तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा यहाँ पे खाली जगह है? यार मेरे को तो लग रहा है इन्होंने यहाँ पे भी कटौती कर रखी है, कुछ अजीब। भाई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को जो है मोटरसाइकिल दी जाएगी भाई। फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, आप इमेजिन करें कि अगर डेविड वार्नर जो है, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाते हैं, तो उनको भाई मेड इन पाकिस्तान या मेड इन चाइना उसकी मोटरसाइकिल मिलेगी, जिसकी कोई औकात नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, कोई उस पर कचरा भी लेके नहीं जाएगा। पूरा काम किया है दोस्तों, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। हंसने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में मुझे हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी बहुत आ रहा था कि यार कुछ भी, यानी कुछ भी कर दोगे आप। यानी आप चाहते हो कि परफॉर्मेंस ऐसे कंटिन्यू आती रहे और प्लेयर को हम ऐसे इनामात देते रहे। यार हेयर ड्रायर दे दिया इन लोगों ने। इन लोगों को शर्म नहीं आई, किसी जगह पर भी शर्म नहीं। लोगों की जो लीग होती है ना, वो अच्छी चीजें करके ऊपर की तरफ जाती है। पाकिस्तानियों ने एक न्यू चीज पकड़ी हुई है कि ऐसा कारनामा करो कि पूरी दुनिया में चर्चे हो, और चर्चे हो रहे हैं। पकड़ के हेयर ड्रायर जेम्स विंस को गिफ्ट कर दिया। अब मुझे पता चला है कि क्यों इंडिया वाले पाकिस्तान सुपर लीग को पजामा शलवार लीग कहते हैं। अब मुझे पता चला है कि हमारा मजाक क्यों उड़ाया जाता है। यकीन करो, मैं फिर बोलूंगा, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। शर्म आनी चाहिए और बंद कर देनी चाहिए पाकिस्तान सुपर लीग, पीएसएल बंद कर देना चाहिए। गामा मचा दिया गया है कि पीएसएल में हेयर ड्रायर गिफ्ट दिया है जेम्स विंस को कराची किंग्स ने, और उस पर मजाक उड़ाया जा रहा है बेतहाशा किस्म का कि जी है ये देखो हेयर ड्रायर गिफ्ट दे दिया, कैसी लीग है, कैसे ये लोग हैं। और पाकिस्तान में भी ऐसा रवाज है ना कि भाई आप पाकिस्तान को गाली दो तो इंडिया वाले सुनते हैं, क्योंकि इंडिया के अंत भक्तों ने इंडिया को तो डुबो दिया है, और अब वो पाकिस्तान में भी ऐसे लोगों को प्रमोट करके वो जो है ना डुबोते हैं। थोड़ा जेम्स विंस को वो मिल रहा था, उसका चेहरा देख के ये लग रहा था कि वो बंदा कंफ्यूज है कि यार इसे लूं या डस्टबिन में डाल दूं, कि मेरे साथ हो क्या रहा है। हमने देखा कि जब पंजाब किंग्स का मैच होता है तो प्रियांश आर्या नाम का एक यंगस्टर आता है भाई, और वो जो सेंचुरी लगा देता है, 103 रन लगाता है वो। और पंजाब किंग्स की जो ऑनर है प्रीति जिंटा, वो उसको 60 लाख रुपए की गाड़ी जो है वो गिफ्ट करती है। कितनी? 60 लाख रुपए की गाड़ी वो
अपनी जेब से। भाई प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को जो है मोटरसाइकिल दी जाएगी भाई। फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, आप इमेजिन करें कि अगर डेविड वार्नर जो है, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाते हैं, तो उनको भाई मेड इन पाकिस्तान या मेड इन चाइना उसकी मोटरसाइकिल मिलेगी, जिसकी कोई औकात नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, कोई उस पर कचरा भी लेके नहीं जाएगा। वो मोटरसाइकिल जो है डेविड वार्नर कंधे पे उठा के ऑस्ट्रेलिया लेके जाएगा, बोलेगा पीएसएल में जीती है। और भाई डेविड वार्नर को लेके शाहिद अफरीदी बोलते हैं, अगर प्यार देखना है पीएसएल में और पीएसएल की औकात देखनी है तो आप डेविड वार्नर से ही पूछ लीजिए कि पीएसएल कैसा है। और डेविड वार्नर आया भी इसी प्यार की वजह से। मेरे को लगता है शाहिद अफरीदी को कंफर्म नहीं है कि डेविड वार्नर जो है वो अनसोल्ड गया था आईपीएल में। वेल छोड़ो यार, आजकल स्टार्टिंग में मुझे हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी बहुत आ रहा था कि यार कुछ भी, यानी कुछ भी कर दोगे आप, यानी आप चाहते हो कि परफॉर्मेंस ऐसे कंटिन्यू आती रहे और प्लेयर को हम ऐसे इनामात देते रहे। यार हेयर ड्रायर दे दिया इन लोगों ने, इन लोगों को शर्म नहीं आई, किसी जगह पर भी शर्म नहीं आई। यानी अगले बंदे को सिर्फ और सिर्फ $2-3 में ही टरका दो, आप सिर्फ $2-3 में टरका दो। यार पाकिस्तानी रुपीज में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, डॉलर्स का ये है, पाकिस्तानी ब्रांड है। अच्छी बात है पाकिस्तानी ब्रांड को प्रमोट करना, लेकिन किस जगह पर प्रमोट करना है ये तो आप लोग सोच लो। यार एक ओवरसीज प्लेयर जिसने आपको इतना अच्छा मैच जितवाया, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, अगर वो नेक्स्ट मैच में अगर वो सेंचुरी लगा देता है, सीजर, रेजर, शेविंग मशीन जो भी आता है वो सारा कुछ देते रहना, आपका गुजारा चलता रहेगा, प्लेयर्स की मौजें लगी रहेगी। यार हद नहीं कर दी आप लोगों ने। जितो पाकिस्तान से निकल आओ। गाड़ी क्या है यार, गाड़ी कोई नहीं लेता। देखो आईपीएल को अगर बड़ा ब्रांड बनाना है तो भैया मोटरसाइकिलें देनी पड़ेगी आप लोगों को, 40-50 हजार वाली। भैया इतना हंसा हूं ये मोटरसाइकिल को देखे जो वहां ग्राउंड में खड़ी हुई है। यही औकात है पीएसएल वालों, तुम लोगों की औकात मोटरसाइकिल तक ही है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को मोटरसाइकिल दे रहे हैं। अबे भेड़ के टको सालो। कोई सस्ती वो पाकिस्तान की एक गाड़ी है सुजुकी की, मेरे ख्याल से, जो पाकिस्तान में बनती है, क्या नाम है उसका यार, वो ऑल्टो है या क्या है, वो कम से कम रख देते हैं यार। बड़े भिखारी, भूखे नंगे कंजूस लोग हो यार, मोटरसाइकिल रख दी। और ये कंपेयर कर रहे हैं भैया, कंपेयर कर रहे हैं ये पीएसएल को आईपीएल से। और बड़ी बात तो यह है, मैंने रिजवान की एक वीडियो देखी, वो इंग्लिश को लेकर काफी ज्यादा जो है उसको गुस्सा हुआ है, और उसने कहा कि भाई मैं यहां पे इंग्लिश बोलने देते, कि उसकी बातों से तो मैं एग्री करता हूं, अगर इंग्लिश नहीं आती तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। रिजवान बोलता है कि भैया मैंने जो है एजुकेशन मैंने बिल्कुल मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन हां मुझे जो है और मजहब को लेकर बहुत सारी मालूमात है मेरे पास। और आपको पता ही है, हमेशा कभी ग्राउंड में नमाज पढ़ता है, कभी T20 वर्ल्ड कप के बीच में फलस्तीन के लिए ट्वीट कर देता है। ये भैया बहुत बड़ा एक्टर है, कभी इसको क्रैम्प आते हैं 5 मिनट के बाद, कभी ये फलस्तीन का बन जाता है। लेकिन आज पीएसएल में आप देखिए, यहां पर पेप्सी का लोगो और यहां पर कैप्सी का लोगो। देखिए लोग बोल रहे हैं ये ब्रांड अमेरिका के, देखिए पाकिस्तान में जरूरी नहीं है कि वो ब्रांड इजराइल का ही हो। खुदा का वास्ता है, अच्छा हुआ डेलन मिचेल को आप लोगों ने पिक नहीं किया, वरना वो तो अपना सर पकड़ के बैठ जाता, मैं इसको इस्तेमाल कहां पे करूं, मेरे तो बाल ही नहीं है। साजिद खान होता है या कोई ऐसे प्लेयर होते, आप उनको हेयर ड्रायर दे रहे होते तो फिर आपको ही शर्म आनी थी। लेकिन क्या ये आप लोगों का देना बनता है? ये नहीं देना बनता। दोस्तों कराची किंग का कसूर नहीं है, इसका जो ओनर है ना कराची किंग का, उसका भी मेंटली इशू है मुझे लगता है। उसने एक स्टेटमेंट दिया था आईपीएल के रिलेटेड, या अल्लाह, उसका कहना था आईपीएल 2 महीने होती है, 2 मंथ की जो विंडो है, आईपीएल 2 मंथ कोई देखता ही नहीं है। यार कराची किंग वर्सेस मुल्तान सुल्तान का मैच हो रहा है, क्राउड का नाम ही नहीं है, वहां पर मौजूद ही नहीं है, कोई लोग देखने नहीं आया मैच। लेकिन कहता है जो 2 मंथ आईपीएल होती है उसको कोई देखने नहीं आता। यानी आपको कोई देखने नहीं आता, आप ब्लेम डालने लग रहे हो आईपीएल पर। और उससे पहले ये बोल दिया कि जो पाकिस्तान सुपर लीग की कामयाबी का राज है, इसको गिराने में पता किसका हाथ है? इंडियन मीडिया को उसने बोल दिया है। हमारी सुनवाई होती नहीं है तो बोलने का फायदा नहीं कुछ। हम अगर बोलेंगे नहीं होगी तो भी होगी, हम बोलेंगे नहीं होगी तो नहीं होगी। बिकॉज देखो ना, आईपीएल इज अ किड। 2 महीने आईपीएल कोई देखता नहीं है, इट्स अ किड, इट्स ओवर किड आईपीएल। कराची क्राउड के लिए लव यू हो गया, यकीन करो। अब मुझे समझ आई कि कराची का मैच देखने के लिए लोग क्यों नहीं आते, कराची स्टेडियम फुल क्यों नहीं होता। ये ऐसे ब्लंडर मारेंगे, इसी वजह से तो वो देखने नहीं आते। कंपेन चल रही है जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ये इतना बड़ा ऐलान कर दिया। पहले ज्यादा मैचेस होते थे कराची में, लेकिन अब मैचेस कम कर दिए हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मेरे चोट लगी है यहाँ पर सर पर, लेकिन डॉक्टर पट्टी यहाँ पर बांध। पाकिस्तानियों ने एक न्यू चीज पकड़ी हुई है कि ऐसा कारनामा करो कि पूरी दुनिया में चर्चे हो, और चर्चे हो रहे हैं। पकड़ के हेयर ड्रायर जेम्स विंस को गिफ्ट कर दिया। यार मतलब कि थोड़ा सा तो बंदा सोच ले, समझ ले कि पाकिस्तान सुपर लीग है। माना कि इतनी व्यूवरशिप नहीं है, लेकिन व्यूवरशिप तो है ना, पूरी दुनिया में देखी तो जाती है। कराची किंग्स ने मैच जीता, जेम्स विंस प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। उनको ड्रेसिंग रूम के अंदर, जो आपको पता ही है कि एक होता है
लाहौर कलंदर ने शुरू किया था। आईपीएल के अंदर भी चीजें होती है कि ना जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करता है उसके लिए टीम जो होती है ना, टीम के जो ओनर्स होते हैं वो कोई गिफ्ट वगैरह देते होते हैं। लाहौर कलंदर वाले आईफोन देते होते थे, मुंबई इंडियंस वाले भी देते हैं, पंजाब किंग्स वाले भी देते हैं, हर टीम ही दे रही होती है। आपने देखा होगा इंडिया के ड्रेसिंग रूम के अंदर भी चीज चलती होती है, जब वो मैच जीतते हैं फील्डिंग अवार्ड मिलता होता है। यही सब कुछ चल रहा था। पाकिस्तानियों ने अपने आप को जरूर बदनाम करवाना होता है। इन्होंने क्या किया, हैदर अजहर जो कि कराची के डायरेक्टर हैं टीम के, उन्होंने हेयर ड्रायर का डब्बा, यकीन करें कि पहले मुझे लगा कोई मजाक चल रहा है, कोई फन वगैरह चल रहा है, मैंने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। जब वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई ना, हर जगह पूरे इंडिया के जिसको कहते हैं ना सोशल अकाउंट्स, उन सब ने उसको जिसको कहते हैं ना शेयर किया, मजाक बन गया। मैंने बाद में गौर से देखा इन्होंने किया क्या है। पहले मुझे लगा शायद ये कोई फन कर रहे हैं, और भाई यहाँ वो पकड़ के स्पॉन्सर की तरफ से एक जिसको कहते हैं ना मशीन गिफ्ट कर रहे हैं, हेयर ड्रायर जेम्स विंस को। वो भी बेचारा देख रहे हैं ऐसा कर तो कर क्या रहे हैं। एक आईफोन को छोड़ो, दूसरा मोबाइल कितने का आ जाता है, इसको भी छोड़ो। अगर तुमने नहीं देना कुछ, तुम पकड़ के एक शील्ड दे दो, एक बैच दे दो। देना भी आए तो कुछ तो क्या देना है, हेयर ड्रायर। उधर आईपीएल के अंदर डॉट बॉल के ऊपर भी अच्छे, अगर आप साथ डॉट बॉल करते हो आपको तब भी अवार्ड मिलता है, कैच पकड़ने में इतने पैसे मिलते हैं, छक्के मारने में इतने पैसे मिल रहे हैं, और यहाँ पे एक बंदे ने मैच जितवाया उसको हेयर ड्रायर मिल रहा है। और मुझे तो डर है अभी आगे पता नहीं क्या होगा, कराची वाले क्या करेंगे। क्यों, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये डोलेंस इनका स्पॉन्सर है और उस कंपनी का वो हेयर ड्रायर था। अब इसके बाद आप देखिएगा कितने जिसको कहते हैं ना उस कंपनी के प्रोडक्ट्स आएंगे। अब देना है तो तुम एसी दे दो, एयर कंडीशनर दे दो। अब मुझे पता चला है कि क्यों इंडिया वाले पाकिस्तान सुपर लीग को पजामा शलवार लीग कहते हैं। अब मुझे पता चला है कि हमारा मजाक क्यों उड़ाया जाता है। यकीन करो, मैं फिर बोलूंगा, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। शर्म आनी चाहिए और बंद कर देनी चाहिए पाकिस्तान सुपर लीग, पीएसएल बंद कर देना चाहिए। टीवी दे दो, दिखे तो सही कोई चीज, हेयर ड्रायर दे दिया 3-4 हजार की चीज। इतनी मुझे शर्मिंदगी हुई है ना, मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। फिर मैं सही कहता हूं ना, ये अपने आप को खुद बदनाम करते हैं। अच्छा खासा तुमने विक्ट्री हासिल की, डेविड वार्नर परेशान बैठा हुआ है, इससे बेहतर तो बंदा परफॉर्म ही ना करे। वो भी सोच रहा होगा कल को मैंने भी मैच जितवा दे, पर मुझे ये चीजें देंगे। जो चीज रूम के अंदर, बाथरूम के अंदर टंगी होती है हर वक्त, वो चीज ये लोग गिफ्ट कर रहे हैं। आप फ्री ना भाई साहब, आप फ्री ना आप लोगों की सोच के ऊपर। क्या काम, क्या जिसको कहते हैं ना चीजें सरंजाम दे रहे हैं। वो मुल्तान सुल्तान वाले बेहतर है, और माइकल ब्रेसवेल को उसने शील्ड एक दी इतनी प्यारी सी। नहीं देना कोई चीज तो भाई तुम ये अवार्ड दे दो, पकड़ के हेयर ड्रायर दे रहे हो, मजाक बनाया हुआ है। अब जरा रात वाले मैच के ऊपर आते हैं। करुण नायर बहुत शानदार प्लेयर है, किताबी प्लेयर जिसको कहते हैं ना, उस तरह का प्लेयर है। उसके पास उसने इतने अरसे बाद कमबैक किया, उसने दिखाया। अब उसका ना फड्डा हुआ था। एयर ड्रायर गिफ्ट दिया है जेम्स विंस को कराची किंग्स ने, और उस पे मजाक उड़ाया जा रहा है बेतहाशा किस्म का कि जी है ये देखो हेयर ड्रायर गिफ्ट दे दिया, कैसी लीग है, कैसे ये लोग हैं। और पाकिस्तान में भी ऐसा रवाज है ना कि भाई आप पाकिस्तान को गाली दो तो इंडिया वाले सुनते हैं, क्योंकि इंडिया के अंत भक्तों ने इंडिया को तो डुबो दिया है, और अब वो पाकिस्तान में भी ऐसे लोगों को प्रमोट करके वो जो है ना डुबोते हैं। थोड़ा टू द पॉइंट बात करते हैं कि भाई आईपीएल में क्या क्या गिफ्ट दिया जाता रहा है पास्ट में। मतलब अब ये होम अप्लायंसेज आईपीएल में भी दी जाती रही हैं। मतलब आईपीएल ये तो एक ड्रेसिंग रूम गिफ्ट है ना, ड्रेसिंग रूम का गिफ्ट एक लाइट माहौल होता है। आईपीएल में तो पोस्ट मैच में एलजी ये इनका स्पॉन्सर होते थे, और ये फ्रिजें गिफ्ट करते होते थे। मतलब आप हिस्ट्री देखो सर आईपीएल की जाके, आपको पता चलेगा कि मतलब कि आईपीएल के इब्तदाई सालों में एलजी स्पॉन्सर होता था, सैमसंग स्पॉन्सर होता था, ये सब कुछ वो देते होते थे। मतलब वॉशिंग मशीन भी ये लोग गिफ्ट देते होते थे आईपीएल में। आज हेयर ड्रायर तो ये है ना कि एक जेंट्स के भी बाल आते हैं वो इसको कर सकता है, बट आप सोचो मतलब ये आईपीएल वाले वॉशिंग मशीन गिफ्ट देते रहे एक प्लेयर को। क्रिस गेल 12 बॉल 50 मारे हैं, पोस्ट मैच में आए जी वॉशिंग मशीन गिफ्ट मिल गई है। तो वो मतलब क्रिस गेल नॉर्मली तो ये है ना कि वॉशिंग वेयर की चीजें थोड़ा लेडीज टाइप गिफ्ट होता है, तो मतलब कि वॉशिंग मशीन देने का जिनका रवाज है आईपीएल में अपनी लीग में, जहां पैसे की कमी नहीं है हम मानते हैं, जहां पर फ्रिज इन्होंने दी है। इमेजिन करो अब ये जैसे कहते हैं ना कि जी हेयर ड्रायर गिफ्ट दे दिया, इमेजिन करो डेरिल मिचेल अगर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए तो उससे ये क्या देंगे, उसके तो बाल ही नहीं है। भाई आप लोग इमेजिन करो, आप जो पास में फ्रिजें देते थे, जो कोल्ड कंट्रीज हैं वहां से कोई परफॉर्म कर दे तो वो उसका फ्रिज का क्या काम है। मतलब कि ये अंत भक्तों की ऐसी लॉजिक है, अपनी लीग में वॉशिंग मशीनें फ्रिजें देते रहे, पीएसएल में एक लाइट सी सेरेमनी में हेयर ड्रायर पे इनको मसला हो गया। उसके अलावा मैं आपको बताऊं ये हेयर ड्रायर का वो जो पीछे तार है ना, वो इस जवेद मियां दात इंतजाम उल हक तनवीर के अंदर दो। आप उसको बताओ कि ये हो रहा है पीएसएल में। भाई मुझे एक बात बताओ कि आईपीएल में भाई क्या होता है, ये चीजें ना ये बेसिकली आईपीएल की कॉपी करना चाहते हैं, ये पूरी तरह छनकने के कर नहीं पा रहे। कॉपी क्या हो रही है कि वो आईपीएल में भी ये चीज चलती थी कि प्लेयर्स को ड्रेसिंग रूम में चीजें मिलती थी। भाई वो पता क्या देते थे प्लेयर्स को, वो आईफोन देते थे, आईफोन 14, 15, 16, या वो कारें देते हैं, या वो घर देते हैं, प्लॉट्स देते हैं, वो ये देते हैं। वो आपकी तरह वो कचरा रानी नहीं बन जाते कि जी आओ एक को जी हेयर ड्रायर दे देते हैं।
कराची किंग्स के मैच में आपको पता है कि जब जेम्स विंस ने 41 बॉलों पे 100 मारा, तो जेम्स विंस को 41 बॉलें 100 मारने के बाद वो कराची किंग वाले ड्रेसिंग रूम में बुला के उसको देते हैं भाईजान हेयर ड्रायर का डब्बा पकड़ा देते हैं, और पीछे बैठा डेविड वार्नर वो अपना सर नीचे कर लेता है। वो कह रहा होगा यार मैं कहां फंस गया हूं, ये किस छनकना लीग में मैं फंस गया हूं कि जिसका मयार बस इतना है कि इधर जीतने वाले को हेयर ड्रायर मिलता है। और ये बात इधर खत्म नहीं होती। वो बेचारा डेविड वार्नर सोच रहा होगा कि यार कल को अगर मैंने परफॉर्म कर दिया तो मुझे ये हेयर ड्रायर की जगह पे पता नहीं चूड़ियां ना पहना दे। मतलब क्या होगा, ये बेसिकली क्या करेंगे, ये उसको हेयर ड्रायर मिला, शायद इसको गिलास दे दे, 12 गिलास का सेट दे दे इसको। जेम्स विंस को वो मिल रहा था, उसका चेहरा देख के ये लग रहा था कि वो बंदा कंफ्यूज है कि यार इसे लूं या डस्टबिन में डाल दूं, कि मेरे साथ हो क्या रहा है। हमने देखा कि जब वो पंजाब किंग्स का मैच होता है तो प्रियांश आर्या नाम का एक यंगस्टर आता है भाई, और वो जो है सेंचुरी लगा देता है, 103 रन लगाता है वो। और पंजाब किंग्स की जो ऑनर है प्रीति जिंटा, वो उसको 60 लाख रुपीस की गाड़ी जो है वो गिफ्ट करती है। कितनी? 60 लाख रुपीस की गाड़ी वो अपने जेब से प्रियांश आर्या को गिफ्ट करती है। और यहां पर एक बंदा 234 आपको चेस करवा रहा है, और उसे गिफ्ट के तौर पे एक हेयर ड्रायर दिया जा रहा है जिसका इंडियन रुपीज में 200 रुपीज बनते हैं। यानी कि ये तो आपने उसकी इंसल्ट कर दी है। सेंचुरी लगाने के बाद अगर एक बंदे को 200 रुपीज का हेयर ड्रायर देंगे आप, यानी कि आपकी लीग कहां खड़ी है यार। इनसे तो अच्छे लाहौर कलंदर वाले हैं कि लाहौर कलंदर वालों ने जो आप कम से कम आईफोन दे रहे थे गिफ्ट। अब ये जो कराची किंग्स है, ये कराची किंग्स ARY चैनल भी जो है वो इसी का ऑनर का है, और वहां पर जो फहाद मुस्तफा जो है एक शो करता है जीतो पाकिस्तान, वहां पर ये जो है जरा चीज पे किसी को पंखा दे देते हैं भाई गिफ्ट, किसी को कूलर दे देते हैं, किसी को चाय का कप दे देते हैं। तो इन्होंने समझ लिया कि PSL में भी हम यही करेंगे, और हम जो है हेयर ड्रायर जो है किसी खिलाड़ी को गिफ्ट कर देंगे। इनकी इससे बड़ी बेगैरती बेशर्मी है ही नहीं है। मानते हैं कि PSL IPL का मुकाबला नहीं कर पा रही है, लेकिन यार इतना भी बड़ा जुल्म ना करो। एक साइड आप जो रॉकेट मैन को इतने पैसे देके जो ला रहे हैं, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और दूसरी साइड आप जो एक सेंचुरी लगा के मैच विनिंग जो है वो सेंचुरी, और एक बंदे को हेयर ड्रायर देके आप अपना भी मजाक उड़ा रहे हैं, अपने पूरे कंट्री का मजाक आप बनवा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, मैन ऑफ द मैच जो आता है भाई साहब, उस बंदे को एक 70 का बाइक, जो कि सबसे सस्ता तरीन बाइक है पाकिस्तान में, वो जो है वो दिया जा रहा है, जिसकी जो है वो आज प्राइस अगर देखा जाए ना कोई 1 लाख रुपीज है, और आज से साल पहले उसकी प्राइस जो है वो 60,000 रुपीज थी। वो बाइक जो है वो मैन ऑफ द मैच आने वाले बंदे को दिया जा रहा है। ये अब भी अगर PSL और IPL का कंपैरिजन करना है ना, आके कर लो। IPL में एक सेंचुरी लगाने वाले को जो है एक कार जो है IPL की ऑनर, एक टीम की ऑनर गिफ्ट कर रही है, और यहां पर जो टीम का ऑनर हेयर ड्रायर जो है वो गिफ्ट कर रहा है भाई साहब जेम्स विंस को। क्या यानी कि मजाक बना दिया यार इन लोगों ने। वो बंदा, उसकी वीडियो वायरल हो रही है, वो जब ले रहा है तो उसके चेहरे पे वो हंसी थी, या तो वो PSL पे हंस रहा था कि यार ये क्या ड्रामेबाजी है, या वो अपने आप पे हंस रहा था कि यार मैंने किन चूतियों के लिए जो है सेंचुरी लगा के मैच इनको जितवा दिया है। इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी यार। यकीन मानने में पहले देख रहा था, मैंने सोचा यार कोई जो किसी जो चीज की प्रमोशन हो रही है और इसलिए उसके हाथ में दिया जा रहा है, और तब मुझे यकीन है, मैंने देखा यार ये तो इसको गिफ्ट कर रहा है सेंचुरी की वजह से, कि भाई तुमने सेंचुरी लगाई है। और अभी ये काफी नहीं है, आज हम वीडियोस बना रहे हैं, इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, शायद इसके बाद ऐसा ना हो, लेकिन इन्होंने प्लानिंग की हुई थी कि हम सारा कुछ जो जीतो पाकिस्तान में लोगों को गिफ्ट करते हैं ना, कूलर, पंखा, कप, प्लेट, वो सारा कुछ यहाँ पर हम जो सेंचुरी लगाने वाले बंदों को देंगे। लेकिन अब शायद ये रुक जाए, लेकिन ये जो कर दिया इन्होंने, ये मजाक बना दिया, पूरी दुनिया में इनका मजाक बनाया जा रहा है यार। कि इतना ये हेयर ड्रायर जो है वो, ये तो कोई जो स्टेडियम में के बाहर बैठे हुए भीख मांगने वाले को नहीं देता IPL में या कहीं। और ये जो एक राशिद लतीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो IPL को मिस कर रहा है। उन्होंने कहा पाकिस्तानी प्लेयर्स को IPL ना खेलने का नुकसान हो रहा है, और हमारी क्रिकेट का डाउनफॉल की वजह भी यही है कि हम IPL नहीं खेल। देखें, बिल्कुल राशिद लतीफ की बात से भी मैं एग्री करूंगा, क्योंकि देखें IPL एक इस वक्त वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग लीग है। सबसे ज्यादा जो फर्स्ट नंबर पे है वो IPL है, और उसमें क्या होता है कि दुनिया के जितने भी अच्छे प्लेयर्स हैं ना, दुनिया के जितने भी बड़े वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं ना, वो सारे वो लीग खेल रहे हैं। और पाकिस्तान में PSL कौन खेल रहे हैं, जो कि सिर्फ जो IPL में नहीं जा पाते वो PSL खेलते हैं। तो एक ये इशू भी है। क्यों ना जाए, IPL उनको कितना पैसा देता है। अभी पिछले दिनों इंजमामुल हक साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि जो बोर्ड है ना, जो बाकी इंटरनेशनल बोर्ड है, उन्हें IPL का बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि जो इंडियन टीम के प्लेयर्स हैं वो बाकी लीग्स में नहीं खेलते, लेकिन जो जितने भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं या टॉप क्लास प्लेयर हैं वर्ल्ड के, वो IPL में जरूर खेलते हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि जब एक लीग आपको इतना पैसा दे रही है, आपका एक प्लेयर इतने ज्यादा पैसों में खरीद रही है, तो वो बोर्ड IPL खेलने से इनकार कैसे करेगा, उसका बायकॉट कैसे करेगा? ये बात तो है, लेकिन देखें IPL एकदम से नहीं देना शुरू हो गई। उन्होंने 2008 में मेरे ख्याल से पहला टूर्नामेंट IPL का करवाया था। सेंचुरी यानी कि एक मैच जीतना, उस मैच से कितना पैसा कमाया होगा PSL वालों ने, और कराची किंग्स को वो मैच जीतने का कितना बड़ा फायदा हुआ, और उस मैच के जीतने के बाद एक हेयर ड्रायर। यार क्या, यानी कि मैं सोचने पे मजबूर हो गया हूं कि भाई ये क्या कर रहे हैं ये लोग। पहले तो चले बात यहां तक थी कि IPL के जो रिजेक्ट होने वाले प्लेयर्स को ये लेते थे, रिटायर्ड प्लेयर्स आके खेलते थे। अब ये नया कोई ट्रेंड इन्होंने शुरू कर दिया है। लाहौर कलंदर वाले फिर भी जो कभी आईफोन देते थे, कभी कोई बड़ी चीज देते थे, 1 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज।
लेकिन ये कराची वालों ने बिल्कुल ही, कराची का तो वैसे ही रोला है, क्राउड तो स्टेडियम में आता नहीं है, लेकिन ये कराची की जो फ्रेंचाइज है इसने तो मजाक बनाने में सारी कसर जो है छोड़ दिया है। 2 दिन पहले मुल्तान सुल्तान का ऑनर अली तरीन उसने पीएसएल को क्रिटिसाइज किया कि पीएसएल को आपने तबाह कर दिया, इतने 10 साल हो गए लेकिन पीएसएल ऊपर जाने के बजाय दिन ब दिन नीचे जा रही है। और ये कराची किंग्स का ऑनर सलमान इकबाल उसे जवाब दे रहा था कि यार हमारी इतनी बड़ी लीग है, हम इतना पैसा लगा रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारी लीग दुनिया की बड़ी लीग है, ये बड़ी लीग है। और तुम खुद क्या कर रहे हो कि जो वो सेंचुरी लगाने वाले बंदे को तुम जो हेयर ड्रायर जो गिफ्ट कर रहे हो, इनके हद हो गई है यार। मैं हैरान हुआ हूं ये देख के, और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। अब आईपीएल वर्सेस पीएसएल रहने दो, ये तो बीपीएल में भी कोई हेयर ड्रायर जो है वो गिफ्ट नहीं करता है। बिग बैश लीग तो दूर की बात है, ये इन्होंने कोई नई चीज जो कर दी है। शायद ये चक्कर है कि भाई खिलाड़ियों को लालच देंगे तो वो अगले मैच में फिर सेंचुरी लगाएंगे। ऐसा गिफ्ट करोगे तो अगले मैच में वो बोलेगा भाई मैं बैटिंग पे ही नहीं जाता, तुम लोग बेइज्जती करते हो, तुम लोग जो हेयर ड्रायर देते हो, यार हद हो गई है। ये पीएसएल है भाई, अब आप खुद अंदाजा लगा लें, मैं कुछ नहीं कहता, मुझे कंपैरिजन नहीं करना है, ठीक है, लेकिन आप खुद कर लें। और वो जो लोग जो उस दिन रॉकेट मैन कर रहे थे, आज भी आके बोलो, आज जो रॉकेट मारा है भाई साहब, आज रॉकेट नहीं, आज जो पूरा टैंक मार दिया है